गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला की जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो अब एग्ज़ाम है वो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे उनको थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संसद के बारे में। संसद और लोकसभा के बारे में आपको पता होगा, भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यह आर्टिकल 79 में ये बोला गया है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछेंगे कि भारत की संसद जो है वो किससे मिलकर बनती है, तो वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर भारतीय संसद जो है वो बनती है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो आपको पता होगा, लोकसभा जो है, लोकसभा संघीय संसद का निम्न और अथवा लोकप्रिय सदन है। अगर निम्न सदन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो लोकसभा संघीय संसद का निम्न सदन है और लोकप्रिय सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है, ये आपने याद रखना है। 552 जो है वो लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्तमान में इसकी जो व्यवहारिक सदस्य संख्या है वो 545 है, ये भी आपने याद रखना है। और निर्वाचकों की जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है, ये भी आपने याद रखना है। निर्वाचकों की जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक एक और डिराइव होता है कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। तो सबसे पहले वे व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यता है। उसके बाद उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष है, ये आपने याद रखना है। और भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे कोई लाभ का पद धारण ना किए हुए हो, ये भी आपने याद रखना है। ये लोकसभा सदस्य बनने हेतु ये योग्यताएं हैं। उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे कोई लाभ का पद धारण ना किए हुए हो, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं अधिवेशन के बारे में। तो अधिवेशन से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो अधिवेशन आपको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 महीने में से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। अभी प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आपको पता होगा, ओम बिरला है, ये आपने याद रखना है। ओम बिरला जो है वो प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर हैं। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा की शक्तियों के बारे में। तो लोकसभा की जो शक्तियां जो है वो आपको पता होगा, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति जो है वो लोकसभा के पास है, ये आपने याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है, ये भी शक्ति है लोकसभा की। लोकसभा और राज्यसभा जो है वो मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति की पदच्युति के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है, ये अभी आपने याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकाल की घोषणा को 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक है, ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की द्वारा की गई संकटकाल की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक है, ये आपको पता होगा, ये 1 महीने के अंदर, ये भी आपने याद रखना है।
उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे सबसे अधिक मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, वो बाहरी दिल्ली है, ये आपने याद रखना है। और सबसे कम मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, वो लक्षद्वीप है, ये भी आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, वो लद्दाख है, ये आपने याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो लोकसभा क्षेत्र है वो चांदनी चौक दिल्ली है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो आपको पता होगा लोकसभा आपातकाल की घोषणा जब लागू हो जाती है तो विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का जो कार्यकाल था दो बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी कि 55 सदस्य होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो निर्णय है वो अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है किस किस स्टेट में कितनी है। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, गुजरात में 26 हैं, राजस्थान में 25 है, उड़ीसा में 21 है, केरल में 20 है, तेलंगाना में 17 है, झारखंड में 14 है। ये आपने याद रखना है लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। उसके बाद बात करते हैं असम स्टेट की। असम में 14 है, पंजाब में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, जम्मू कश्मीर में 6 हैं, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, मेघालय में 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, गोवा में 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं और त्रिपुरा में भी 2 हैं। और सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम में एक एक लोकसभा की सीट है, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम में एक एक सीट है। उसके बाद संघीय यूटी के बारे में बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, पौंडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा और नगर हवेली में 1 है, और अंडमान निकोबार में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, दमन और दीव में अलग 1 है। अब आपको पता होगा भारत के कुल 28 राज्य हैं, ये आपको पता होगा, और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर व नागर हवेली और दमन और दीव जो है वो मर्ज हो गई हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद संसद के बारे में बात करते हैं। संसद आपको पता होगा, संसद भवन के बारे में सदन के बारे में बात करते हैं। ये एक वृत्त आकार का भवन है जिसका जो डिज़ाइन था वो आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की जो नींव थी वो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संसद के सत्र के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। संसद के सत्र जो हैं भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 3 सत्र होते हैं, परंतु 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बजट सत्र पहला है आपका। इस सत्र के दौरान आय बजट और रेल बजट प्रस्तुत कर पारित किया जाता है। ये सत्र फरवरी से मई तक चलता है, ये आपने याद रखना है। मानसून सत्र के बारे में बात करते हैं। इस सत्र की जो कार्यावधि है वो जुलाई से अगस्त महीने तक चलती है। शीतकालीन सत्र के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे कम समय की कार्यवधि है और जो नवंबर से दिसंबर तक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है संसद का, तो ये आपने याद रखना वो शीतकालीन होता है। क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं संसद की सदस्य की समाप्ति के बारे में। कोई भी सदस्य संसद की सदस्य से वंचित किया जा सकता है यदि वह बिना किसी सूचना के 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संसद की सदस्य को समाप्त किया जा सकता है। वे पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध अगर वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता तब भी उसकी संसद की सदस्यता को समाप्ति की जा सकती है। वे स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट से वे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ था। अब बात करते हैं हम राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है, वो राज्यसभा को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या 245 है।
इन मनोनयन के बारे में बात करते हैं। इसमें 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो था वो मनोनीत करता था। सदस्यों की योग्यता क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष जो थी वो न्यूनतम आयु थी, लेकिन राज्यसभा में 30 वर्ष है। वे किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी आपने याद रखना है। चुनाव जो है राज्य और संघीय प्रदेशों यूटी विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। उसके बाद कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सभापति के बारे में। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है, ये आपने याद रखना है। और राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वो श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा का पहली बार जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक जो थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। केवल राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि वे संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं केवल राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके। ये केवल राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे, कौन कौन बने थे। इंदिरा गांधी जी बने थे, 1966 से 67 तक उनका कार्यकाल था, वे राज्यसभा सदस्य बने थे। उसके बाद बात करते हैं HD देवगौड़ा, उनका कार्यकाल जो था वो 1996 से लेकर 1997 तक था। प्रधानमंत्री IK गुजराल जो थे वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो भी राज्यसभा के सदस्य थे 2004 से 14 तक, जब वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है कि स्टेट में कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 31 हैं। महाराष्ट्र में 19 हैं। आंध्र प्रदेश में 11 है। तमिलनाडु में 18 है। बिहार में 16 हैं। पश्चिम बंगाल में 16 हैं। कर्नाटक में 12 हैं। मध्य प्रदेश में 11 हैं। गुजरात में 11 है। उड़ीसा में 10 हैं। राजस्थान में 10 हैं। उसके बाद केरल में 9 हैं। पंजाब में 7 हैं। असम में 7 है। तेलंगाना में 7 है। झारखंड में 7 हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कितने हैं। छत्तीसगढ़ में 5 हैं। हरियाणा में भी 5 हैं। जम्मू कश्मीर में 4 हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। उत्तराखंड में भी 3 हैं। नागालैंड में 1 है। मिजोरम में 1 है। मेघालय में 1 है। मणिपुर में 1 है। त्रिपुरा में 1 है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 1 है। अरुणाचल प्रदेश में भी 1 है। गोवा में भी 1 है। और संघीय क्षेत्र दिल्ली से 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, जबकि पुदुचेरी से 1 सदस्य चुना जाता है राज्यसभा के लिए, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये आपने याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपने याद रखना है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे, ये आपने याद रखना है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे तो उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दें तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रख लेना है कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करती है अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर देती है तो समस्त मंत्रिमंडल को, पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं 91
संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या कुल संख्या का 15% या 12% होगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये आपने याद रखना है। मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल की जब बात हो तो मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, ये आपने याद रखना है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 से लेकर 1964 तक उनका कार्यकाल था, सबसे लंबा कार्यकाल था, ये आपने याद रखना है। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ये आपने याद रखना है। दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? वो लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया, कभी नहीं किया, वो चौधरी चरण सिंह जो थे। चौधरी चरण सिंह जो थे उन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। उसके बाद बात करते हैं 13 दिन का सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो मोरारजी देसाई थे, ये भी आपने याद रखना है। 1977 से लेकर 1989 तक इनका कार्यकाल था। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिराइव हो जाता है। अभी आपको पता होगा प्रेजेंट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वो मोरारजी देसाई थे। 1977 से लेकर 1989 तक उनका कार्यकाल था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जो आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। आने वाले समय में आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।